हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर जो है अपने पढ़ाई के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, हम जो है इसके पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा जो बेसिक है रिपीट कर देते हैं। बिना बेसिक पढ़े हुए आप लोग जो है एक्सरसाइज नहीं बना सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में होना चाहिए। जब तक आप लोग बेसिक जो है पूरा नहीं देखिएगा तब तक जो है सवाल बनने वाला है नहीं। तो बेसिक जो हम लंब कर्ण आधार पहचान आप लोग बताए थे, फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम सवाल में एंट्री करेंगे। ठीक, आप लोग को जो है ये रहा त्रिभुज प्यारे बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी, ये रहा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। अब जो है आप लोग को हम पहचानना दो वीडियो में बताया है कि कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। मान लीजिए यहाँ थीटा बैठाते हैं, यहाँ जो है हम थीटा बैठाते हैं। ठीक, यहाँ थीटा बैठा है तो जो है इसके सामने 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण जो है नहीं बदलता है किसी भी त्रिभुज में। 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने का कर्ण कोण क्या होता है, कर्ण। भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब जो है थीटा के सामने, जो थीटा के सामने, जो थीटा के सामने रेखा पड़ेगा, जो थीटा के सामने जो भुजा पड़ेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, लंब। वो क्या कहलाएगा, लंब। वो कहलाएगा लंब। और जो बच गया सो ये क्या है, आधार है। ये क्या हो गया, आधार। ये जो है आधार है। और जो है आप लोगों को हम जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ये भी बताए थे। कोसेक थीटा H/P, फिर साइन थीटा नहीं प्यारे बच्चों, cos थीटा B/H, सेक थीटा H/B, टेन थीटा P/B, cot थीटा B/P। इतना चीज करा चुके हैं अब तक हम सवाल में जो है। इतना अगर आप लोग को ध्यान होगा, इतना अगर आप लोग को ध्यान होगा तो सवाल आगे जो है बनेगा। अगर इतना आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं और सवाल पर डेट जाते हैं तो सवाल जो है बनने वाला है नहीं। आप लोग इतना तैयारी करके ही जाइएगा सवाल करने। ठीक है, एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात जो है ध्यान में होगा। इतना बात आप लोग ध्यान में प्यारे बच्चों रखे रहिएगा। ठीक, इतना आप जो है बात ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज बनेगा, जरूर आप लोग सवाल एक्सरसाइज बनेगा। अब जो है हम भारतीय भवन का पहला एक्सरसाइज का सवाल लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों पहला जो सवाल है कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए। त्रिभुज ACB लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, जिसका कोण जो है C क्या हो, समकोण हो या 90 डिग्री। C जो है समकोण हो तथा और क्या कह रहा है, तथा AB बराबर 29 इकाई।
ए बी जो मान दिया है 29 दिया है। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान जो है 29 है। ए बी का मान जो है 29 है और बी सी का मान जो है 21 है। बी सी का मान कितना है? 21 यूनिट इकाई कहिए तथा कोण ए बी सी बराबर थीटा। कोण ए बी सी बराबर थीटा। ए बी सी बराबर थीटा। तो सवाल नंबर 1 और 2 क्या कह रहा है? 1 का 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। ये 1 नंबर दिखाना है। एक और सवाल है 2 नंबर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। इतना चीज एक सवाल नंबर 1 है। ठीक है, देखिएगा लोग ध्यान से। क्या लेना है? एक त्रिभुज ऐसी भी लीजिए। पहले जो हम लोग सामने त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए। ठीक, एक त्रिभुज ले लिए और कह रहा है जिसका सी क्या समकोण हो, यानी यहाँ सी है, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? सी है। ठीक, सी क्या है? यहाँ पे समकोण है और उसके बाद से कह रहा है सी समकोण हो या 90 डिग्री बन गया है, जिसका कोण सी समकोण हो ए बी सी थीटा हो, यानी बी पे क्या है? थीटा है। बी यानी यहाँ है, यहाँ पे थीटा है, ये बी है और ये ए है। कह रहा है ए बी सी कोण ए बी सी थीटा, यानी बीच वाला जो होता है कोण होता है, बी पर क्या है? थीटा है। बी पर क्या है प्यारे बच्चे? थीटा है। देख रहे हैं आप लोग कैसे हम सवाल को पूरा कर रहे हैं। पहले जो हम पूरा पढ़ लिए ए सी बी एक त्रिभुज ले लिए जिसका कोण का के सी समकोण में बैठा है। सी क्या है? समकोण है तथा कह रहा है ए बी जो है 29 इकाई है। ए बी कितना है? 29 इकाई और बी सी कितना है? 21। और जो है इसका मान नहीं दिया हम लोग को। ठीक, कह रहा है ए बी सी थीटा है। ए बी सी क्या है? थीटा है। ए बी सी थीटा है तो हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। पहले जो है ए सी का मान निकालना पड़ेगा। किसी का ए सी का मान निकालना पड़ेगा। ए सी क्या है? थीटा के सामने ये लंब है, ये पी है, ये 90 के सामने ये छो गया, ये क्या है? बी हो गया। तो हम लोग को जो है पी का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या प्यारे बच्चों? यहाँ हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग को पी निकालना हो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एच का मान कितना है? 29 इकाई। 29 का स्क्वायर कीजिए। बी का मान कितना है? 21 का स्क्वायर कीजिए। 29 का प्यारे बच्चों जब स्क्वायर होगा तो यानी 29 इक्वल टू 29। 9 81 के 1 हाथ में लगा 8, 9 दूना 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होगा? 26, 261। 9 दूना 18 का 8, 2 दूना 4 5, 1 8 6 14 का 4, 7 1 8 कितना है? 841। 841 शायद जो है 21 का वो निकाले स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा। कितना होगा? 21 का हम वो स्क्वायर करेंगे तो 1 2 2 4, हाँ 441 ही आ रहा है। 441 ही आ रहा है।
माइनस कीजिएगा तो आएगा 400। तो 400 का जब हम रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20/400। पी का मान कितना है 20। इसका जो मान आया कितना प्राप्त हुआ 20 इकाई। ठीक है, 20 इकाई चाहे 20 यूनिट कहिए, 20 इकाई इसका मान आ गया। ठीक, अब जो है पहला जो करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये जो है एलएचएस से चलेंगे हम लोग। किससे चलेंगे प्यारे बच्चों, एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस से चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एलएचएस से चलते हैं। किससे, एलएचएस से। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, क्या हो जाए p/h का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी b का स्क्वायर बटे h का स्क्वायर। ठीक, अब जो है p का मान कितना है 20 है। p का मान कितना है 20, तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों 20 का स्क्वायर करेंगे। h का मान कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 29 का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस यहाँ पे जो b का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे b का। किसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, b का स्क्वायर करेंगे। b कितना हम लोग को 21 है, 21 का स्क्वायर। h कितना है 29, 29 का स्क्वायर। अब जो है यहाँ वर्गमूल जगह जो है कम बच रहा है। ठीक है, अब देखिए 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 400। 29 का 8 से 41, 21 का 4 से 41, 29 का जो है 8 से 41। ठीक, अब जो है नीचे 8 से 41 है, तो 8 से 41 41 ही होगा। 8 से 41 से जब 8 से 41 में भागे तो एक बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 से कम 400। ऊपर भी 4 से 41 हो जाएगा, ऊपर भी कितना होगा 4 से 41। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तो प्यारे बच्चों यहाँ जो है प्लस हो रही है ना, तो 400 और 4 से 41 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 8 से 41 और 8 से 41। 8 से 41 काटिएगा तो क्या है हम लोग को 1, यानी RHS का हो गया, प्राप्त हो गया। यानी इतना क्या हुआ हम लोग को मिल गया। पहला सवाल जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। पहला सवाल का जो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये था पहला सवाल। ठीक, अब जो है हम लोग दूसरा सवाल क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब जो है दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो हम चलते हैं एलएचएस से। एलएचएस का है हमारा इतना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस है। ठीक है प्यारे बच्चों, एलएचएस से चलते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी बाई एच के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक, माइनस तो माइनस, साइन थीटा है यानी पी स्क्वायर माइनस पी बटा एच स्क्वायर। अब जो इसको हल करते हैं, बी का मान कितना है, बी का मान है 21, बी का मान है 21, एच का मान है 29 का स्क्वायर, कितना है बच्चों 29 का स्क्वायर। इधर माइनस करेंगे, पी का मान कितना है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बट्टे 29 का स्क्वायर। अब जो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 41, कितना प्यारे बच्चों 4 से 41, 29 का स्क्वायर 8 से 41, 400 बट्टे 841, इतना प्राप्त हो, ठीक। अब जो है 8 से 41 और 8 से 41 का एलसीएम कितना होगा 841, ऊपर आएगा 4 से 41, नीचे आएगा 400, घटेगा तो 41 बट्टे 8 से 41, ये हम लोग का प्राप्त हुआ RH। यानी पहला सवाल जो है, पहला सवाल का 2 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला सवाल का दोनों सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग सवाल नंबर 2 पे जाएंगे। सवाल नंबर 2 जो है लिखेंगे, सवाल नंबर 2 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में बी जो है, सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 2 है। सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। क्वेश्चन क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, पहले क्वेश्चन जो है लिख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण क्या है, कोण जो है B समकोण है, में कोण B बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री, ठीक। कह रहा है यदि tan A बराबर 1, और कुछ कह रहा है यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करना प्यारे बच्चों, तो सत्यापित कीजिए 2 sin A बराबर 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, इतना जो है क्या करना है, सिद्ध करना है, हम लोग को प्रूव करना है 2 sin A बराबर cos A, ठीक, समझिएगा। यानी जो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC में प्यारे बच्चों, आप लोग को 100% सवाल जो है समझ में आएगा, बस जो है बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर इस बोर्ड पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम आप लोग को आशा दिलाते हैं कि सवाल जो जरूर समझ आएगा। अगर B समकोण है तो पहले यहाँ समकोण बनाते हैं और यहाँ B लिखते हैं, B समकोण है और कह रहा है tan A बराबर 1, tan A बराबर दिया क्या है पहले
दिया है प्यारे बच्चों 10a बराबर 1, यानी p/b। p का मान दे दिया है, b का मान दे दिया है। ठीक, हम जो है h का मान क्या कर रहे हैं, निकाले रहे हैं। h बराबर p² प्लस b², यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी h बराबर हम लोग को प्राप्त होगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। ये स्क्वायर से क्या चला गया, रूट चला गया, यानी h का मान कितना प्राप्त हो गया, √2। इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 2। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। कह रहा है 10a बराबर 1, यानी इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है। अब जो कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, हम लोग को सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। तो हम LHS से चलते हैं। LHS मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जो है हम जो है LHS चलते हैं, यानी दाएं साइड से चलते हैं। ठीक है, यानी दाएं नहीं बायां बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे। लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां। तो हम लोग इस साइड से चले, इधर से खड़े हैं तो हम लोग इस हाथ से चले, बाएं हाथ से, यानी इधर से चल रहे और हमारा LHS आ गया तो प्रूव हो गया। तो 2 sin a बराबर होता है प्यारे बच्चों, 2 sin a पहले लिख लेते हैं, 2 sin a इंटू कॉस, ये हमारा LHS है, हम इससे चल रहे हैं। तो 2 गुणे sin a, sin a मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग याद दिलाओ, याद करो, हम बताए थे आप लोग को। sin a बराबर होगा, sin a बराबर होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ थीटा है a, ये क्या है, थीटा है। sin a बराबर क्या होगा, p/h, p/h गुणे cos a बराबर क्या हो जाए प्यारे बच्चों, b/h। अब आप लोग बताओ इसमें p कौन है और h कौन है और b कौन है। p जो है, p भी एक है और b भी एक है, ये मान लेते हैं p है, ये b है। ठीक, तो p का मान भी 1 और h का मान जो है √2, b का मान भी 1 और h का मान भी √2। अब बताओ आप लोग, 2 में 1 से गुणा होगा और 1 से गुणा होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी ऊपर हमें प्राप्त होगा प्यारे बच्चों 2 और नीचे प्राप्त होगा √2 गुणे √2। जब जो है आप लोग 2 और √2 में √2 से गुणा होगा तो प्राप्त होगा क्या हमें, √4, और √4 का वर्गमूल होगा 2/2, आया कितना प्यारे बच्चों, 1, यानी a किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब जो हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं, सवाल नंबर 3 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है त्रिभुज OPQ में, कह रहा है त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है, कोण P जो है समकोण, क्या है प्यारे बच्चों, समकोण है। क्या है, P समकोण है, समकोण है। OP बराबर B दिया है 7 सेंटीमीटर, OP बराबर कितना दिया प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। और जो है OQ माइनस OP, OQ माइनस PQ है, सॉरी प्यारे बच्चों, PQ है, कितना है, PQ, OP माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1, बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना प्यारे बच्चों, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू,
साइन क्यू इक्वल टू 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25 इतना बताना है। बहुत ईजी है। देखिए हमारा पी क्या है, समकोण है। पहले त्रिभुज लेते हैं। पी जो क्या है हमारा, ये पी क्या है, समकोण है। सवाल में पी क्यू, पी जो है समकोण है और ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और जो है साइन क्यू का है। साइन क्यू का मान कितना है, 7/, उतना प्रूव करना है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर ओपी ओपी 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ मान लेते हैं ओपी 7 सेंटीमीटर। ओपी 7 सेंटीमीटर ओपी माइनस ओपी माइनस पी क्यू, यानी पी क्यू यहाँ है। अब हम लोग का जो है त्रिभुज क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, तो कह रहा सिद्ध कीजिए साइन क्यू बराबर 7/25। साइन क्यू बराबर 7/25। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। ओपी बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ओपी माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। हमें मान किसका नहीं मालूम है, ओ क्यू का मान नहीं मालूम है। ओ क्यू का मान नहीं मालूम है। तो ओ क्यू जो है कण है, इसके सामने जो पड़ेगा कण हो जाएगा। यहाँ पे थीटा है, कह रहा है साइन क्यू, तो यहाँ थीटा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने पी होता है, ये बी होता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, जो है ओपी यानी कण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओपी का मान कितना है, एच स्क्वायर यानी ओ क्यू बराबर निकालना है। ओ क्यू का मान निकालना है, पी का मान दिया है यानी 7 का स्क्वायर। अब जो है बी का मान नहीं मालूम है। बी है क्या, पी क्यू। बी है क्या, पी क्यू। बी क्या है प्यारे बच्चों, पी क्यू। बी क्या है प्यारे बच्चों, पी क्यू। पी क्यू है तो आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ देखिएगा, यहाँ ओ क्यू माइनस पी क्यू है। तो हम जो है पी क्यू को उधर भेज दे रहे हैं, ओ क्यू को रहने दे रहे हैं और उधर भेज रहे हैं। 1 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस पी क्यू, पी क्यू को इधर भेजे तो ओ क्यू का मान आ गया 1 प्लस पी क्यू। तो जो है यहाँ क्या रखना है, 1 प्लस यहाँ थोड़ी रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ नहीं रखेंगे। हम लोग कहाँ रखेंगे, ये ओ क्यू का मान निकला है तो ओ क्यू के जगह पर रखेंगे। ठीक, ओ क्यू के जगह पर रख रहे हैं। ओ क्यू का मान कितना निकाले हैं, 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये 7×7 = 49 और प्लस बी क्या है, बी क्या है, पी क्यू है। ये बी स्क्वायर में। अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा। क्या है, 2pq बराबर ये 49 प्लस पी क्यू के स्क्वायर। ये पी क्यू का बराबर से कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब जो है इस एक को उधर लाते हैं तो 2pq 49 - 1
तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 48/2, यानी क्या 24। क्या पी क्यू का मान कितना है 24, यानी पी क्यू का मान आ गया 24। पी क्यू का मान है 24। पी क्यू का मान जो आया 24 आता है बच्चों। तो अब साइन क्यू भरते हैं। साइन क्यू बराबर होगा P/H। पी कौन है, पी कौन है, पी साइन। अब जो है LHS से चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो है साइन थीटा बराबर दिया है ना, साइन थीटा बराबर 7/25। 7/25 तो LHS से चलते हैं। तो साइन क्यू बराबर होता है P/H। P बताइए कितने हैं, 7 है, तो 7 भरेंगे। एच कितना है 25 है, तो 25 भरेंगे। एच कितना है हम लोग को, एच जो है जब हम एच निकालेंगे, यहाँ पर पी क्यू निकाल दिए, पी क्यू निकाल दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। जब एच निकालेंगे तो एच का मान कितना आएगा 25 आएगा। एच का मान कितना आएगा 25 आएगा। तो ये हमारा RHS एक मिला, ये क्या मिला RHS एक और बच जा रहा है, क्या प्यारे बच्चों cos थीटा। cos थीटा बराबर यानी क्या निकालना है 24/48। 24/25, 24/25। यहाँ भी LHS चलिए। cos थीटा बराबर होता है B/H। बी का मान जो है 24 है, एच का मान 25 आया RHS। देख लीजिए लोग। अब जो है सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। कह रहा है सवाल नंबर 4 देखिए। यदि त्रिभुज ए बी सी में, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर, कोण ए और बी न्यून कोण, कोण ए और बी क्या हो न्यून कोण, कोण ए और बी क्या हो न्यून कोण, कोण ए और बी न्यून कोण हो, और साइन ए बराबर हो और साइन ए बराबर साइन बी। साइन ए बराबर साइन बी। साइन ए बराबर क्या है साइन बी है। तो सिद्ध कीजिए। तो क्या प्यारे बच्चों सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए प्यारे बच्चों। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए न्यून कोण हो और साइन ए और साइन बी। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए कितना आसान है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी क्या हो न्यून कोण हो, और त्रिभुज निकालते आप लोग सामने। ये जो है ए है, ये है ये हम लोग का ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये त्रिभुज कह रहा है त्रिभुज ए बी सी। प्यारे बच्चों आप लोग जो हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय भवन का जो है पूरा चैप्टर का हम जो सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर छोड़ दे अपने चैनल पर, ठीक है। आप जो है कोई भी दिक्कत हो आप लोग तुरंत यूट्यूब ऑन करके देख सकते हैं।
कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो। और साइन ए बराबर साइन बी हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। इस कोण को क्या कर रहा है, बराबर करने दिखा रहा है। तो हम जो है बना सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। सी से जो है, सी से ए बी पर एक लंब डाला। सी से ए बी पर एक लंब डाला। सी से ए बी पर क्या डाला प्यारे बच्चों, लंब डाला। यानी मान लीजिए सी डी लंब ए बी, ऐसे। यहाँ जो है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ यानी इधर भी 90 डिग्री बना, इधर ही बना। ठीक, तो कह रहा है साइन ए बराबर साइन बी। और कुछ दिया है, देखिएगा। प्रश्न से चलने पर साइन ए बराबर साइन बी है, दिया हुआ है प्रश्न से। यानी साइन ए यानी ये वाला यहाँ पर थीटा है और एक और यहाँ पर थीटा है। साइन ए बराबर साइन बी, तो साइन ए बराबर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एच हो जाएगा। ये हो जाएगा पी, इधर से भी ये पी, इधर से क्या हो जाएगा ये एच। तो साइन ए बराबर होगा त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी ए में साइन ए बराबर होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, पी बाई एच। यानी सी डी बट्टा क्या होगा प्यारे बच्चों, सी डी बट्टा ए सी। क्या होगा, सी डी बट्टा ए सी। अब फिर त्रिभुज सी डी बी में चलिएगा। त्रिभुज सी डी बी में साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बट्टा एच कौन है, बी सी है। सी डी बट्टा बी सी, यहाँ थीटा है इस त्रिभुज में, इसी को घटा देते हैं तो ये पी हो जाएगा, ये क्या हो एच होगा। यानी सी डी पी और बी सी का एच। तो जो है देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, बराबर के दोनों साइड सी डी क्या है, बराबर है। सी डी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सी डी क्या हो जाएंगे, तीसरा गुणा कीजिए। बी सी बराबर क्या आएगा, ए सी। यानी बी सी बराबर हो गया ए सी, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्या, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये रेखा तो इसके कोण भी यहाँ के आसपास के क्या होंगे, बराबर होंगे। आप जो है उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग सवाल नंबर 4 जरूर बुझाया होगा। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 सुनिए क्या है। कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 एवं 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8 इतना सिद्ध करना है। ठीक, सवाल सुनिएगा। क्या है बच्चों, आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो हम जो है आपको 100% गारंटी देते हैं
100% क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको जो है हम बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में जो है मैथ को समझाने का सिखाएंगे। ठीक है, आप जो है बस हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि हमारा बनाया हुआ सवाल जो है जरूर समझ आएगा। आइए, सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो सिद्ध करे कि साइन ए से क्या है, साइन ए बराबर इतना, क्या करना है, साइन ए बराबर इतना, साइन ए बराबर इतना और सेक ए बराबर इतना, 17/8। तो पहले जैसे ही आप लोग को इस तरह का दिखाई दे, 15 कॉट ए और बराबर 8, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, दिया है इसको जैसे ही गुणा में दिखाई दे तुरंत 8 के नीचे भेज देना, इतना आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, इसको तुरंत भेजिए कहाँ बाबू, 8 के हर में, 8 बटा, इसको दे पकड़े हुआ, दे पकड़ा नहीं, तुरंत फेंकिए इसको, 8/15 हो गया। ठीक, अब जो है 10 बराबर होता है P/B, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, B/P, B/ क्या होगा, B/P, 10 का उल्टा होता है कॉट, ये तो आप लोग याद होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में आप लोग सुने होंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, यही चीज सुनोगे, और यही 6 आप लोग को नहीं याद रहेगा तो त्रिकोणमिति जो है आप लोग से बनने वाली है नहीं। इतना बहुत इजी, आप लोग ध्यान याद कर लीजिएगा। कॉट ए बराबर क्या होता है, B/P। अब जो है यहीं से हम एच निकालते हैं प्यारे बच्चों, एच की कमी है, हम लोग एच निकाल लेते हैं। एच बराबर होता है P² प्लस B², तो एच निकालना है, P का मान भरना पड़ेगा, P यानी 15 का स्क्वायर, B यानी 8 का स्क्वायर। ठीक, 15 225, 8 8 64, हम लोग जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8, ये 2, H² एच बराबर क्या हो जाए, √289। एच का मान जो प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, हम लोग को प्राप्त हुआ कितना, 17। एच आ गया 17। अब क्या सिद्ध करना है, कि साइन ए बराबर 15/17। LHS से चलते हैं, LHS से चलेंगे हम लोग, तो साइन ए का मान होता है P/H। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। साइन ए बराबर प्यारे बच्चों होगा P/H। P का मान कितना निकाला, कितना दिया है, 15। P का मान दिया है, कितना दिया है, 15। यहाँ जो है हम लोग तीनों चीज का मान निकाल लिए हैं। P का मान निकाला है 15, B है 8, H है जो हम लोग को 17, तो भरते हैं। P का मान है 15 भरेंगे, H का मान है 17, तो 17 भरेंगे। आए RHS के बराबर, इसके बराबर आ गया ना प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे रूट। अब जो है दूसरा बचा, देखो और क्या कर रहा है, सेक ए बराबर 17/8, तो सेक ए बराबर 17/8, LHS से चलते हैं, LHS, सेक ए, LHS कितना हमारा, सेक ए है, सेक ए बराबर होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है B/H, तो क्या है H/B, H का मान कितना है, 17, B का मान कितना है, 8। आ गया RHS, ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है सवाल हम 5 तक आके प्यारे बच्चे आप लोग कंप्लीट करा दिए। अब जो है सवाल नंबर 9 पे आते हैं। सवाल नंबर कितना पे आते हैं, 9 पे आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है सवाल नंबर 7 का 5 कंप्लीट हुआ। अब जो है हम सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर 6। इसके बाद से इस एक्सरसाइज में 2 और सवाल रह जाएगा 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, यदि साइन ए बराबर
कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सीध क्या है, क्या करना है, तो सीध क्या करना है, तो सीध करें प्यारे बच्चों, सीध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर माइनस ए बराबर कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक, इतना सीध करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 तो सीध उतना करना है कि सेक स्क्वायर बराबर उतना होगा। देखो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम ना, कि पहले हमें सेक में जरूरत पड़ेगी b/h की, किसकी, b/h की, यानी इसमें भी मान भरकर इसमें भी मान भरकर दोनों से चलेंगे तो लास्ट में दोनों क्या हो जाएगा, समय आएगा कि इसका भी मान और इसका भी मान क्या बराबर आ जाएगा। इस तरह से बनाएंगे प्यारे बच्चों। क्या बनेगा आप लोग के सामने बनाते हैं। देखिए आप लोग जो है बहुत भोले हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, इसका मान भरेंगे यानी सेक b/h और 10 का भरेंगे, कॉस का भरेंगे, और सॉल्व करते चलेंगे तो एक समय आएगा 1 से 2 मिनट बाद कि दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए। आप लोग को जो है साइन ए बराबर दिया है ना, दिया है तो लिखेंगे ना, पहले दिया है चाहे गिवन है, दिया है साइन ए बराबर 3/4 यानी साइन ए बराबर होता है p/h, यानी p मालूम है, h मालूम है, बस हमें b निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर एच मालूम हो पी मालूम हो, बी निकालना हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर में से इस पी को इधर ला देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया। यहाँ से एक और फॉर्मूला बना, यानी इस फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला मालूम रहता है, दो इसमें से कोई मालूम रहेगा तो तीसरा निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। एच कितना है हमारा, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं। पी कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं बराबर बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर कीजिएगा प्यारे बच्चों 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, बी स्क्वायर रहने दीजिए। अब जो है 16 में से 9 गया 7, ये आ गया रूट बी स्क्वायर के बदला, तो हमें बी का मान कितना प्राप्त हो गया, √7। बी का मान प्राप्त कितना, √7, यानी हम लोग को तीनों का मान मालूम चल गया। यहाँ जो है तीनों का मान क्या हो गया, मालूम चल गया। अब जो है हम भाग पे रख लेते हैं। p का मान है 3, b का मान है √7, h का मान है 4। अब जो है आते हैं सीध क्या करना है, उससे सीध करना है, उसको आते हैं सीध करना है कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब जो है दोनों में थोड़ा थोड़ा मान भरते हैं, दोनों में एक ही साथ मान भरते हैं, एक ही साथ भी भर सकते हैं, आप लोग अलग अलग भी भर सकते हैं ना। तो पहले एलएचएस से भर के चलते हैं। सेक का मान होता है, सेक बराबर होता है कॉस का उल्टा यानी b/h, यानी b का बी स्क्वायर और h का बी स्क्वायर, इससे चलेगा एलएचएस से। b का जो मान है कितना है, b का मान यहाँ देखिए √7 का स्क्वायर कीजिएगा, अब h का स्क्वायर, h कितना है 4 का स्क्वायर, तो आएगा 7/16। इधर का एलएचएस से चले थे तो अब आरएचएस चलेगी। अब जो है आरएचएस से चलते हैं,
RHS से चल रहे हैं। RHS हमारा कौन है? ये है हमारा RHS कौन है? ये है। तो 1 प्लस 10 का मान कितना है? 10 का मान होता है P/B, यानी P का स्क्वायर बट्टा B का स्क्वायर। ठीक। अब जो कॉसिक यानी साइन का उल्टा यानी H का स्क्वायर बट्टा P का स्क्वायर। कोट में क्या होता है? 10 का होता है P/B, तो B/P, B बाई माइनस बी का स्क्वायर बट्टे P का स्क्वायर। ठीक है। RHS हमारा इतना है। आइए कर मान भरते हैं। मान भरेंगे, जगह कम पड़ा था रे बच्चों। तो 1 का मान 1 रहने दो। P का मान बताइए। P का मान है हमारा 3। तो 3 का तीन का स्क्वायर B का मान कितना है? √7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर। अब जो है घेरेंगे ऐसे, और फिर जो है यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। सिर्फ नीचे एच भरते हैं। एच का मान कितना है? 4। तो 4 स्क्वायर। पी का मान कितना है? पी का मान है 3। तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस। अब जो है बी का मान कितना है? बी का मान जो है √7 आया। बी का मान कितना है? √7 का स्क्वायर बटे पी का मान 3 का स्क्वायर। अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसी चीज को ऊपर लाते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सिर्फ का प्राप्त होगा 7। 7 जो है हम लिखे नहीं है बढ़िया से। √7 का स्क्वायर करने कितना होगा? 7। ये बट्टा तो बट्टा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर जो है माइनस है। यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो माइनस भरेंगे। माइनस यहाँ पे √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर तो 7। नीचे कितना है? 3 का स्क्वायर 9। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इसका और इसका सब निकलेगा तो 7। 1 7 7, तो यहाँ उतरेगा 7। यहाँ 7 1 7 तो 9। फिर नीचे देखिए 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? 9। यहाँ 16 भराएगा, यहाँ 7। फिर जो है देखिए 7 प्लस 9, 16 बट्टा 7, 16 बट्टा 7। ये 16 में से 7 गया, 9 बट्टा 7। अब जो पलटने पर आएगा 16 बट्टा 7 गुणे 7 बट्टा 9। कहीं पर जो है प्यारे बच्चों मिस्टेक हुआ लगता है हमको। देखिए कह रहे हैं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। देखो क्या है, 7 प्लस 9 कितना होगा? 16 बट्टा 7, 16 बट्टा 7। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 बट्टा 9, 9 को जो है पहले पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 बट्टे 7 पलटेंगे तो 9 बट्टा 9। ये 9 9 कट जाएगा। कितना है हम लोग को? ये देखिए तो गलत कहीं नजर आ रहा है आप लोग को? 1 प्लस पी,
देखो प्यारे बच्चों, हमारा RHS कितना है? हमारा जो RHS है, हमारा जो RHS है 1 + 10 स्क्वायर। 1 + 10 का फॉर्मूला होता है सेक थीटा के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1, यानी क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको जब हम मान भरेंगे तो कितना आएगा? 7/16। RHS जो है ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा है, आप लोग जो है इसमें मान भर कर भी बनाइएगा तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, हम जो है मान भरने में कहीं गलती कर रहे हैं, इस वजह से आ नहीं रहा है। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर 7 पे आते हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें सिद्ध करे कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो क्या दिया है, पहले दिया है उसको लिखिए। इसके वाला जो पीछे वाला सवाल है सब मत सोचिए सर को माने है, आप जो इत्मीनान से मान भरिएगा, जैसे हम भर रहे थे आ जाएगा। ठीक है, हम जो है थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक गए, इस वजह से जो है वो जो है थोड़ा इतनी नहीं पढ़ रहा है कहाँ गलत हुआ है, इस वजह से उस सवाल को जो फॉर्मूला भर के बनाया है। आप लोग मान भर के इत्मीनान से भरिएगा, जरूर आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखिए, दिया क्या है? कोसेक थीटा बराबर 5/3। कोसेक थीटा बराबर 5/3, यानी ये क्या दिया है? h/p दिया है। h/p दिया है, हमें b नहीं मालूम है। उसमें 10 में जो b पढ़ के जरूरत पड़ेगा, तो पहले b निकालेंगे। h² बराबर p² प्लस b²। हम क्या करते हैं b निकालने के लिए? b² बराबर h² माइनस p²। h का मान कितना है? यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 आएगा 16। b का मान कितना आएगा? ये जो है रूट आ जाएगा b बराबर, तो यहाँ b का मान जो प्राप्त होगा हम लोग को प्यारे बच्चों 4 प्राप्त होगा। b का मान कितना प्राप्त होगा? 4। b का जो मान प्राप्त होगा प्यारे बच्चों 4 प्राप्त होगा। ठीक, b का मान कितना प्राप्त हो गया? 4। यहाँ जो है सबका मान भर देते हैं। h का मान 5, p का मान 3, b का मान जो है 4। अब जो है सिद्ध करना है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस, इसमें भी वही सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे प्यारे बच्चों? LHS से। 1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 यानी p/b, p/b यानी p का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। ठीक, अब जो यही चीज प्लस में p² बटे b²। अब मान भरिए 1 - p का मान कितना है? 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 प्लस पी स्क्वायर यानी पी का मान कितना 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 4 चौका 16। फिर देखिए अब जो यहाँ एक है यहाँ एक है, एक और एक कैल्शियम निकलेगा कितना होगा, एक और एक कैल्शियम निकलेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए एक और एक कैल्शियम प्राप्त होगा 16, एक 16 16 तो इधर 16 माइनस 9, इधर फिर एलसीएम भी, यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे 16, यहाँ भी 16 प्लस 9, यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो होगा 7/16, यहाँ 16 और 9 25/16, पलटिए 7/16 गुणे 16/25, 16 से 16 काटिए आएगा हमारा 7/25, इसका मान कितने हैं 7/25 आया। अब जो है एक बच गया cos स्क्वायर थीटा, RHS से चलते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा RHS से, ये हमारा क्या है RHS से चलने पर cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा प्यारे बच्चों बी का स्क्वायर बट्टे एच का स्क्वायर, साइन का पी का स्क्वायर बट्टे एच का स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी का मान कितना पहले बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर, एच का मान कितना है 5 का स्क्वायर करते हैं, पी का मान कितना है, पी का मान जो है 3 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 3 का 9, 5 25, 25 25 कैल्शियम 25, तो यहाँ होगा 16, यहाँ होगा 9, 9 में से 16 से 9 का 7/25, दोनों का सेम सेम आया, तो यहाँ पर क्या होगा प्रूफ हो गया। देख लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 7 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है लास्ट सवाल बचा है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 कह रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि C बराबर 90 डिग्री, C बराबर क्या हो 90 हो और कॉट B बराबर जो है 1/3, कॉट B बराबर 1/√3 हो, 1/√3 तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें कि cos A cos B बराबर sin A sin B, cos A cos B बराबर sin A sin B। ठीक है, इसमें जो है आप लोग को अलग अलग थीटा है, यहाँ cos है, यहाँ A थीटा है, यहाँ B थीटा है, तो थीटा अलग होने पर से P और लंब का मान क्या होगा बदलेगा, इसीलिए जो है यहाँ पर देखिए ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, यानी B पर थीटा, ये जो है 90 डिग्री कोण, C बराबर 90 डिग्री दिया, देख लीजिए। ठीक, C बराबर 90 डिग्री, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है समझने लायक, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी अलग, यहाँ दोनों थीटा अलग है, तो बस जो है 2 फिगर आप लोग बनाना पड़ेगा, फिगर 2 भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक ही फिगर को मिटा के लिखने से अच्छा ना है। यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B, A पर भी थीटा है तो A भर लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री, 2 फिगर से बनेगा ये सवाल, ये सवाल जो प्यारे बच्चों 2 फिगर से कंप्लीट होगा, ये सवाल जो है प्यारे बच्चों 2 फिगर से कंप्लीट होगा।
ठीक है। अब जो है कॉट बी, क्या कह रहा है, दिया क्या है, दिया है उसको लिखिए, दिया है कॉट बी, कॉट बी बराबर 1/√3, इस थीटा मान दिया। ऐसे भी कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो p ये हमारा ये हो जाएगा इसमें, और b ये हो जाएगा। b का मान दिया कितना है, b का मान 1 दिया है। तो इसमें जो h निकाल लेते हैं पहले फिगर में। h बराबर क्या हो जाएगा, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, यानी p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो p कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1। एच का मान कितना है, 4। एच का मान है 4, यहाँ एच का मान कितना है, 4। तो जो है आप लोग को मालूम होगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी एच का मान कितना हो जाएगा, 4 ही। एच का मान जो है नहीं बदलता है, ठीक। तो जो है इस फिगर में ये जो है बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये का सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो जो है इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पी का मान 1 और बी का मान कितना, √3। समझ में आया। जो है जहाँ जहाँ थीटा बदलेगा वहाँ वहाँ हम लोग को मान बदलना पड़ेगा। तो आप जो है भरते हैं मान, देखिए LHS से चलते हैं। पहले LHS क्या है, cos A बराबर cos B, cos A बराबर होता है क्या है, पहले लिख देते हैं B/H गुणे B/H। दोनों में B/H ही होगा, लेकिन मान जो है अलग अलग होगा। H तो सेम रहेगा, H नहीं बदलने वाला, सिर्फ B बदलेगा। cos A यानी यहाँ पे इसमें जो है इस फिगर में, सेकंड फिगर, B का मान कितना है, √3। तो जो है √3 भरेंगे। H का मान दोनों में 4 है। अब जो है cos B के B में B का मान कितना है, 1 है, तो 1 भरेंगे। H का मान कितना है, तो 4 भरेंगे। तो यहाँ पे आएगा √3/16। अब जो है RHS से चलने पर, कहाँ से चलने पर, RHS से, sin A बराबर sin B, sin A गुणे sin B, A गुणे sin B है ना, sin A गुणे sin B। तो दोनों में P/H ही भराएगा, P/H। H जो है समान है, दोनों में समान है, तो यहाँ भी H और यहाँ भी क्या H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक। अब P दोनों मतलब होगा, पहला में साइन है, यानी थीटा, पहला फिगर में थीटा ये है, तो साइन में P का मान कम करेगा, 1 करेगा। यहाँ P का मान 1 है। अब साइन भी, यहाँ P का मान कितना है, यहाँ P का मान है √3, यहाँ क्या भराएगा, √3। आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, √3 गुणे 1, √3/4 × 16। यहाँ भी मान और यहाँ और यहाँ मान दोनों क्या है, बराबर आया। यहाँ हम लोग देंगे प्रूफ। अब जो है आप लोग प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट इस फिगर का ले सकते हैं। प्यारे बच्चों जो है सर जो है दुखने लगा है 8 सवाल को क्वेश्चन लिखने में और बनाने में। आप लोग जो है इसका जरूर फायदा उठाइए, और जो है हमारे जब यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, तो जो है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करो उस बटन को। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।